चिंता, उलझन, व्यग्रता, उत्कंठा और अधीरता जब सीमा से अधिक हो गई, तब धृतराष्ट्र ने द्वारपाल द्वारा महात्मा विदुर को परामर्श के लिए बुला भेजा। राजा, स्त्री और लता का यही स्वभाव होता है। विपत्ति या संकट की स्थिति में वह उसी का सहारा लेता है जो उनके सबसे निकट होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय के जाने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें शीघ्र यहाँ बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ दूत महात्मा विदुर से जाकर बोला, महापते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे अभी भेंट करना चाहते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के दूत की बात सुनकर विदुर जी राजमहल की ओर चल लिए तथा वहां पहुंचकर द्वारपाल से बोले, महाराज, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से महात्मा विदुर यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके दर्शन करने से अभिलाषी हैं। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उन्हें यहाँ बुला लाऊं। धृतराष्ट्र बोले, महामते, विदुर को साआदर भीतर ले आओ। मुझे उस दूरदर्शी और महाबुद्धिमान से मिलने में कोई अड़चन नहीं है। द्वारपाल ने विदुर के साथ आकर कहा, महात्मा विदुर जी, आप महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में चले जाइए। महाराज ने मुझसे कहा है कि आपसे मिलने में उन्हें कोई अड़चन नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके पश्चात महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के महल में जाकर चिंतामग्न राजा के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ। आपकी आज्ञानुसार मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। मेरे करने योग्य जो कार्य हो सो आज्ञा करें। धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, संजय आया था, मुझसे बहुत भला बुरा कहकर चला गया। कल राजसभा में वह अजातशत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात नहीं जान सका। यही चिंता मेरे मन को कुंठित कर रही है और मैं अभी सारी रात सो भी नहीं सका हूँ। हे तात, मैं चिंता से जलता हुआ जग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात हो वो कहो, क्योंकि इस परिवार में एकमात्र तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौट कर आया है, तब से मेरे मन को शांति नहीं है। मेरी समस्त इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल संजय राजसभा में क्या कहेगा, इसी बात को बड़ी भारी चिंता मुझे है। विदुर जी बोले, जिस व्यक्ति का बलवान के साथ विरोध हो जाए, जिस साधन विहीन मनुष्य का सब कुछ छीन लिया गया हो, जो काम कुंठा से ग्रस्त हो, चोर हो, उसे रात में जागने का रोग लग जाता है। महाप्राज्ञ, कहीं आपका भी इन महान दोषों में से किसी एक के साथ संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप पीड़ित नहीं हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, हे विदुर, मैं तुम्हारे कल्याणकारी तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनने को आतुर हूँ, क्योंकि इस वंश में एकमात्र तुम ही नीति निपुण हो। विदुर जी ने कहा, महाराज, श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, परंतु आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान नहीं सके। इसी कारण उनके कट्टर विरोधी बनकर उन्हें राज्य का भाग देने में आपने अपनी सहमति नहीं दी। महाराज, युधिष्ठिर दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम के मूर्त रूप हैं। उनमें क्रूरता नहीं है। वे आपको अपना पूज्य मानते हैं। इसी कारण किंवा उपर्युक्त सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप अनेक क्लेश सह रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर शासन का भार सौंपकर राज्य की ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं। जो धर्मात्मा हैं, जिनको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, जो दुखों को सहन कर लेते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं और जो धन के लोभ में सद्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते, वही लोग पंडित कहलाते हैं। जो सद एवं प्रशस्त कर्मों को करता है तथा निंदित अथवा असत कर्मों से दूर रहता है, जो श्रद्धावान तथा आस्तिक है, वही पंडित कहलाता है। पंडित के यही लक्षण हैं। वह पुरुष जो प्रसन्नता, क्रोध, लज्जा, उद्दंडता व स्वयं को पूज्य व श्रेष्ठ समझने के मिथ्या अभिमान के वशीभूत होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही पंडित कहलाने योग्य है। दूसरे लोग जिसकी सलाह, कर्तव्य अथवा पहले से किए गए विचार को नहीं जान पाते, बल्कि काम पूरा होने के पश्चात जानते हैं, वही पंडित है। जिस मनुष्य के कार्यों में सर्दी, गर्मी, भय, मैथुन, समृद्धि, असमृद्धि आदि स्थितियां जिस व्यक्ति के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचा पाती, वही व्यक्ति पंडित कहा जाता है।
जो मनुष्य भोग को त्याग पुरुषार्थ का वर्ण करता है, जिसकी बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, वही पंडित कहा जाता है। जो विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे अपनी सामर्थ्य अनुसार कार्य करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। विद्वान पुरुष किसी विषय की भले ही देर तक सुने, मगर समझ शीघ्र ही लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से कार्य में लगता है, कामना से नहीं। बिना पूछे किसी के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करता, यही पंडित होने की पहचान है। जो मनुष्य पंडितों जैसी बुद्धि रखता है, वह दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करता, खोई वस्तु के विषय में शोक नहीं करता तथा विपत्ति में कभी नहीं घबराता। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नहीं गवाता, सर्वप्रथम निश्चय करके ही कार्य आरंभ करता है तथा कार्य को बीच में नहीं छोड़ता, वस्तुतः वही पंडित कहा जाता है। भरत कुलभूषण जो पंडित जन हैं, वे श्रेष्ठ कर्मों में ही रुचि रखते हैं, उन्नति की ओर ही अग्रसर होते हैं तथा जो लोग भलाई का कार्य करते हैं, उनके दोष नहीं निकालते। जो व्यक्ति सम्मान पाने पर प्रसन्न और अपमानित होने पर दुखी नहीं होता, गंगा जल के कुंड की भांति जो मान अपमान व सुख दुख में समान रहता है, वही समदृष्टा व्यक्ति पंडित कहलाता है। जो समस्त कार्यों को करने में कुशल है, तरीके जानता है, मनुष्यों में सबसे अधिक उपायों को जानता है, समस्त भौतिक पदार्थों की असलियत को जानता है, वही मनुष्य पंडित कहलाने का अधिकारी है। विषय को जो व्यक्ति भली प्रकार समझ लेता है और उसके संबंध में धारा प्रवाह बोल सकता है, जो विद्वान, तर्कशील और प्रतिभावान हो और अपने दृष्टिकोण को भली प्रकार दूसरों को समझा सकने में समर्थ हो, वही पंडित है। जिसकी बुद्धि विद्या का और विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है तथा जो शिष्ट और मान्य व्यक्तियों की बातों का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित कहा जाने योग्य है। दरिद्र होकर भी अमीरों जैसा आचरण करने वाले, बिना विद्या प्राप्त किए ज्ञान पर गर्व करने वाले, बिना पुरुषार्थ धन पाने की लालसा रखने वाले मनुष्य को पंडित जन मूर्ख कहा करते हैं। जो मनुष्य स्व कर्तव्य को त्याग अन्य के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत व्यवहार कीवा घात करता है, वह मूर्ख कहा जाता है। भले व्यक्तियों एवं भली वस्तुओं का जो त्याग कर बुरे व्यक्तियों और बुरी वस्तुओं को चाहता है और बलवान से जो विरोध या शत्रुता करता है, उसे पंडित जन मूर्ख कहते हैं। जो मित्र को द्वेषवश कष्ट देता है तथा शत्रु से मित्रवत व्यवहार करता है तथा सदैव बुरे कर्मों में ही लिप्त रहता है, उस मनुष्य को मूढ़ चित्त वाला जानो। भरत श्रेष्ठ जो सभी को संदेह के घेरे में रखता है, अपने कर्मों का व्यर्थ फैलाव करता है तथा कार्य समाप्ति में व्यर्थ ही जानबूझकर विलंब करता है, वह मूर्ख है। जो देवार्चन नहीं करता, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, जिसे सज्जन मित्र नहीं मिलता, उस मनुष्य को ही मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो व्यक्ति बिना आज्ञा लिए किसी के घर में भीतर चला जाता है तथा अविश्वसनीय लोगों पर विश्वास करता है, वही अधम मनुष्य मूढ़ चित्त वाला कहलाता है। स्वयं दोषी होकर भी जो दूसरों पर दोषारोपण करता है तथा असमर्थ होकर भी व्यर्थ क्रोध करता है, वो मनुष्य महामूर्ख है। जो व्यक्ति न पाने योग्य वस्तु को पाने की इच्छा करता है, अपने बल को न समझकर बिना पुरुषार्थ किए धर्म और अर्थ के विरुद्ध आचरण करता है, वो मूढ़ बुद्धि है। हे राजन, जो मनुष्य अनधिकारी को उपदेश देता है, कृपण का आसरा देता है तथा शून्य की उपासना करता है, वो मूढ़ चित्त वाला होता है। अपार धन, शक्ति, यश एवं विद्या पाने के पश्चात भी जिसको अभिमान नहीं होता और उसका आचरण नम्रता पूर्ण रहता है, वही पंडित है। क्योंकि जन सामान्य अवश्य ही अधिकार, सत्ता, पद, बल, प्रतिष्ठा, यश, धन, विद्या, गुण, रूप अथवा उच्च शिक्षा आदि पाने पर अभिमानी हो जाते हैं। वह व्यक्ति जो अच्छे व स्वादिष्ट पदार्थों को अकेले ही खाता और सुंदर वस्त्रों को अकेले ही धारण कर लेता है, अपने अधीनस्थ को उन्हें नहीं बांटता अथवा उन पर प्रतिबंध लगाता है, वह निश्चित ही निर्दयी और क्रूर होता है। उससे अधिक क्रूर और कौन हो सकता है? हे राजन, जो मनुष्य पाप कर्म से धनार्जन कर अनेक का भरण पोषण क्यों न करता हो, तब भी उसे छोड़कर अन्य दूसरे लोग पाप के भागी नहीं होते, अर्थात पाप करने वाला ही दंड का भागी होता है, अन्य नहीं। किसी धनुर्धारी के द्वारा संधान किया तीर भले ही किसी को मारे या ना मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर डालती है। 1 से 2 अर्थात बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके 4 से 3 को अर्थात साम, दाम, दंड भेद से शत्रु, मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए।
5 को जीतकर 6 अर्थात 5 इंद्रियों को वश में कर संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7 स्त्री, जुआ, आखेट, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता, अन्यास से धनोपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। हे राजन, विष का रस मात्र पीने वाले को ही मारता है। शस्त्र से एक बार में एक का ही वध होता है, लेकिन मंत्र भेद के फूटने से राष्ट्र, प्रजा और राजा सभी का विनाश हो जाता है। बहुत से सोए लोगों में अकेला जगने वाला, अकेला स्वादिष्ट भोजन करने वाला, किसी महत्वपूर्ण बात को अकेला निर्णय करने वाला तथा अकेला रास्ता चलने वाला सदैव घाटे में रहता है। राजन, जैसे नदी पार जाने का एकमात्र साधन नाव ही है, वैसे ही स्वर्ग जाने का एकमात्र साधन सत्य पालन है, दूसरा नहीं। लेकिन आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुष का यह दोष मानना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षमा बड़ा गुण है। क्षमा समर्थ मनुष्य का भूषण और असमर्थ का गुण है। अतः क्षमा को क्षमाशीलों का दोष नहीं मानना चाहिए, यह तो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुर्बलों के लिए क्षमा गुण है, परंतु बलशाली के लिए क्षमा भूषण है। इस संसार में क्षमा ही वशीकरण रूप है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। जिस पुरुष के हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट लोग क्या बिगाड़ लेंगे। तृण रहित स्थान में गिरी आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष को अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना देता है। केवल धर्म ही परम कल्याण कारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष को देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही से सुख मिलता है। हे राजन, जिस प्रकार सांप बिल में सोने वाले जंतु को काट लेता है, उसी प्रकार यह धरती शत्रुओं का विरोध न करने वाले राजा और परदेशवास न करने वाले ब्राह्मण दोनों को ही खा जाती है। कठोर स्वभाव और कुसंग से दूर रहने वाले को ही विशेष मान व आदर मिलता है। वही इन दोनों कर्मों का कर्ता इस लोक में सम्मान प्राप्त करता है। किसी दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष को जो अन्य स्त्रियां चाहती हैं, वे तथा दूसरों द्वारा पूजित पुरुष, ये दोनों ही प्रकार के जीव एक दूसरे के विश्वास पर जीते हैं। जो निर्बल होकर भी क्रोध करता है तथा निर्धन होकर बहुमूल्य वस्तुओं की कामना करता है, ये दोनों ही अपने देह को सुखाने वाले कांटे के समान हैं। प्रपंच में लगा साधु तथा अकर्मण्य गृहस्थ, विपरीत कर्म करने वाले ये दो प्रकार के मनुष्य शोभा नहीं पाते। राजन, शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला तथा निर्धन होकर भी दूसरों को दान देने वाला, ये दोनों ही स्वर्ग से भी उत्तम सुख को पाते हैं। न्यायपूर्वक कमाए धन के दो ही दुरुपयोग हैं, जैसे सत्पात्र को न देना और अपात्र को दान करना। जो व्यक्ति धनवान होकर दान न देता हो और ऐसा दरिद्र जो कष्ट सह नहीं कर सकता, इन दोनों प्रकार के लोगों के गले में भारी पत्थर बांधकर नदी में फेंक देना चाहिए। योग में संलग्न सन्यासी और निडरता पूर्वक युद्ध में रत रहते हुए प्रत्युत्सर्ग करने वाला वीर, ये दोनों ही प्रकार के लोग सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के कार्यों की सिद्धि के हेतु मात्र 3 ही उपाय हैं। इन्हें वेद वेत्ताओं ने उत्तम, मध्यम एवं अधम श्रेणी में रखा है। ये 3 प्रकार के उपाय सुने जाते हैं जिन्हें वेद वेत्ता विद्वान जानते हैं। हे राजन, उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। इनको यथायोग्य तीनों प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। हे राजन, स्वामी को जीवित रहते हुए ये 3 स्वामी के धन, साधनों या एकाधिकार के अधिकारी नहीं होते। दूसरों के धन का हरण, दूसरों की स्त्रियों को दूषित करना व मित्रों का त्याग, ये तीनों ही कर्म मनुष्य की आयु, धर्म और यश का विनाश करते हैं। नरक के 3 द्वार आत्मानाश का कारण बन जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ हैं। अतः इन तीनों का त्याग करने में ही कल्याण है। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। वरदान प्राप्त होना, राज्य प्राप्त होना और पुत्र प्राप्त होना, ये तीनों ही आनंद देने वाली बातें हैं। परंतु शत्रु के भय व कष्ट या चिंता से मुक्त हो जाना, यह अकेली ही बात उपरोक्त तीनों बातों से अधिक आनंद देने वाली है। जो भक्त हो अथवा विश्वास पात्र सेवक हो या जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कहने वाला हो, इन तीनों को संकट में पड़ जाने पर भी त्यागना नहीं चाहिए अथवा असहाय नहीं छोड़ना चाहिए। अल्प बुद्धि वाला, दीर्घ सूत्रीय, लज्जाबाज और चापलूसी करने वालों के साथ गुप्त मंत्रणा किसी भी बुद्धिमान राजा को नहीं करनी चाहिए।
महाबली राजा को चाहिए कि इन चारों का त्याग कर दे। हे तात, जिस घर में वंश धर्म बताने वाला वृद्ध, संकट में पड़ा हुआ कुलीन मनुष्य, धनहीन मित्र और संतान रहित बहन, ये चार रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, संपन्नता आती है। इंद्र द्वारा पूछे जाने पर बृहस्पति ने जिन चार बातों को शीघ्र फलदायी कहा था, हे महाराज, अब वही चारों मैं आपसे कहता हूँ। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों व गुणवानों की विनय और पाप कर्मों का विनाश, ये चार शीघ्र फलदायी होते हैं। ये चार शीघ्र फलदायी होते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए चार कर्म, निष्ठा के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक किया गया मौन व्रत, आस्था और विश्वास से किया स्वाध्याय, शास्त्रानुसार किया गया यज्ञ अभय प्रदाता माने गए हैं। परंतु शास्त्र विपरीत अर्थात दिखाने के लिए किए जाने पर ये भी महान भय को देने वाले अनर्थकारी हो जाते हैं। इन 5 अग्नियों की सेवा मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। माता, पिता, गुरु और हे भरत श्रेष्ठ, यज्ञ की अग्नि और आत्मा। देवता, पितर, अकस्मात आया अतिथि, मनुष्य, सन्यासी, इन 5 की सेवा करने वाला व्यक्ति संसार में महान यश को पा लेता है। जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, ये 5 आपके साथ साथ आ जाएंगे। मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, आश्रय देने वाला तथा आश्रय पाने वाला। 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक भी यदि दोष युक्त हो जाए तो मनुष्य की बुद्धि उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है जैसे मशक में एक ही छिद्र से भीतर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रियता अर्थात शीघ्रता से होने वाले कार्य में अनावश्यक देरी करना, इन 6 दोषों को संसार में ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। छिद्र युक्त नौका को जिस प्रकार समुद्र यात्रा के समय त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार अपना हित चाहने वाले को 6 व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। उपदेश न देने वाला आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाला ऋत्विज, रक्षा न कर सकने वाला राजा, कटु वचन बोलने वाली कलहकारिणी स्त्री, ग्राम में ही रहने की इच्छा करने वाला ग्वाला तथा वन में रहने की इच्छा करने वाला नाई। सत्य, दान, कर्मठता, दूसरों पर दोष न लगाना, क्षमा और धैर्य, इन 6 गुणों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे राजन, धन की प्राप्ति होते रहना, स्वास्थ्य, मधुर भाषिणी व अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र तथा ऐसी विद्या जो धन प्राप्त करने में सक्षम हो, संसार में ये 6 सुख ही माने गए हैं। काम, क्रोध, शोक, मोह, लोभ तथा अहंकार, इन 6 शत्रुओं को जीत लेने वाले मनुष्य को जितेंद्रिय कहते हैं। वह पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता, अतः अनर्थ कैसे करेगा। आलसी, असावधान लोगों के सहारे चोर, रोगियों के सहारे वैद्य, कामियों के सहारे वेश्या, यजमानों के सहारे पुरोहित, यज्ञ करने वाले, विवाद, झगड़ा करने वालों के सहारे शासक और मूर्खों के सहारे पंडित, विद्वान, ये 6 व्यक्ति इन 6 ही व्यक्तियों के सहारे अपनी आजीविका चलाते हैं। 7वां कोई उपलब्ध नहीं होता। ये 6 वस्तुएं मुहूर्त न देखकर कार्य करने से नष्ट हो जाती हैं। गोधन, सेवा, खेती, पत्नी, विद्या और शूद्र का साथ। ये 6 व्यक्ति पूर्व उपकार करने वाले का निरादर करते हैं। शिक्षा पूर्ण हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित हो जाने पर पुत्र माता का, कामावेग शांत हो जाने पर पुरुष स्त्री का, कार्य सिद्ध हो जाने पर कर्ता अपने सहयोगी का, नदी पार कर लेने पर यात्री नाविक का और स्वस्थ हो जाने पर रोगी वैद्य का। राजन, निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। हे राजन, ये 6 प्रकार के व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, शंका करने वाला, क्रोध करने वाला और दूसरों के सहारे जीने वाला। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़मूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उसके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ यागादि में उनका स्मरण नहीं करता
तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दें। हे राजन, मित्रों से मेल, अर्थ की प्राप्ति, पुत्र का साथ रहना, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर मधुर संभाषण करना, सजातियों या अपने वर्ग के लोगों में उन्नति करना, अभीष्ट की प्राप्ति होना तथा समाज के प्रतिष्ठित व सम्माननीय होना, ये 8 कारण समस्त कारणों के सारभूत हैं, जो प्रसन्नता व भौतिक सुख प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिमता, कुलीनता, इंद्रियों का संयम, शास्त्रों में रुचि, पराक्रम, मितभाषी होना, सामर्थ्य अनुसार दान करना तथा कृतज्ञता, ये 8 गुण यश को बढ़ाते हैं। जो विद्वान पुरुष आँख, कान आदि 9 दरवाजे वाले, 3 वात, पित्त तथा कफ रूपी खंभों वाले, 5 ज्ञानेंद्रिय रूप साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान पर शरीर रूपी ग्रह को जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मत वाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति न बढ़ावे। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम व क्रोध का परित्याग कर देता है, सुपात्र को धन देता है, किसी विषय विशेष में विशेषज्ञ होता है, शास्त्रों का जानकार होता है तथा कर्तव्य को शीघ्रता पूर्वक निपटाता है, ऐसे राजा को सभी प्रमाण मानते हैं। उस राजा को सब प्रकार के धन व संपत्तियां प्राप्त होती हैं, जो जनता में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जो दोष अपराध के प्रमाणित हो जाने पर न्यूनतम दंड देता हो। उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित नहीं है। बिना उपयुक्त कारण के जो प्रवास नहीं करता, पापियों से संधि या मित्रता नहीं करता, पराई स्त्रियों के साथ काम संबंध नहीं बनाता, पाखंड, दंभ, चोरी, चुगलखोरी तथा मद्य का सेवन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। जो क्रोध में या जोश या जल्दबाजी में जो धर्म, अर्थ और काम को आरंभ नहीं करता, पूछने पर उचित परामर्श देता है, मित्र के लिए विवाद पसंद नहीं करता, सम्मान न मिले पर क्रोध नहीं करता, कभी किसी की निंदा या आलोचना नहीं करता, सबके लिए दया का भाव रखता है, दुर्बल होते हुए भी किसी की जमानत नहीं देता, अपनी शक्ति से अधिक नहीं बोलता तथा सब विवादों को सह लेता है, ऐसे व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है। जो कभी उद्दंड जैसा वेश कभी धारण नहीं करता, औरों के सामने अपने बल की प्रशंसा नहीं करता और क्रोधित होने पर भी कटु वचन नहीं कहता, वह सभी मनुष्यों का प्रिय हो जाता है। वह व्यक्ति जो शांत हो चुकी शत्रुता को पुनः नहीं उठाता, अभिमान नहीं करता, अपनी हीनता को प्रकट नहीं करता, अपनी दुर्गति को जानते हुए भी उन कार्यों को नहीं करता जो उसके अनुकूल न हो, उस उत्तम आचरण वाले व्यक्ति को ही श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। अपने सुख में जो बहुत हर्ष प्रकट नहीं करता, नहीं दूसरे के दुख में हर्षित होता है, कुछ दे देने के बाद पछताता नहीं, वही व्यक्ति इस संसार में सज्जन व श्रेष्ठ कहा जाता है। जो देश के अनुसार आचरण करता है तथा समयानुसार जाति धर्म का पालन करता है, उस व्यक्ति को ऊंच नीच का ज्ञान हो जाता है, अतः वह जहां भी जाता है महाजन समूह पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर और मत वाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छेड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। देवता भी उस व्यक्ति की उन्नति की कामना करते हैं जो दान, होम, देव पूजा, शुभ कार्य, प्रायश्चित तथा लोकाचार के अनुरूप अन्य विविध कार्यों को करता है। जो विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा वार्तालाप आदि का संबंध जो अपनी बराबरी के लोगों में रखता है, अपने से निम्न लोगों से संबंध नहीं रखता तथा बड़े एवं प्रशंसित लोगों के बीच अपने कार्यों का बखान नहीं करता, वह विद्वान पुरुष श्रेष्ठ आचरणों वाला कहा जाता है। जो अपने आश्रितों, अधीनस्थों में बांटकर स्वयं भोजन करता है, अधिक श्रम करने पर भी थोड़ा सोता है, मांगने पर शत्रु को भी धन देता है, ऐसा विचारशील व्यक्ति का कभी भी अनिष्ट नहीं होता। जिस व्यक्ति के अपनी इच्छा के अनुकूल
तथा दूसरे की इच्छा के प्रतिकूल कार्यों को दूसरे नहीं जान पाते। मंत्र के गोपनीय रहने से उसका अभीष्ट कार्य समुचित रूप से संपन्न होता है, उसमें कोई विघ्न नहीं आ पाता। जो सभी की शांति के लिए प्रयास करता है, सत्य बोलता है, नम्रतापूर्वक व्यवहार करता है, दूसरों को आदर देता है, अपने विचार पवित्र रखता है, वह व्यक्ति उत्तम खान से प्राप्त होने वाली उज्ज्वल व दैदीप्यवान मणि के समान सजातियों में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लज्जाशील व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने तेज व कार्यों में अपनी रुचि के कारण सूर्य की भांति कांतिमान होकर शोभित होता है। अंबिकानंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्र के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी है। वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। हे नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता तथा मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं रह जाएंगे।